हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं लोग उनको पूछते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हैव यू नोटिस एनी पैटर्न और नॉट, राइट। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने क्या नोटिस करा जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर हैं, राइट। उनका किस तरीके से स्टेटमेंट होता है या फिर उनके किस तरीके से एक्शन हुआ है, वो आज हम सबसे पहले आज जानने के बारे में थोड़ी सी कोशिश करेंगे, राइट। तुम्हारे भाई को नींद नहीं आ रहा था तो 2:27 AM हो रहा है और मैं जग करके ये वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सुंदर पिचाई को। तो सुंदर पिचाई सर अभी जो करंट में उनका एज है वो 49 ईयर्स के हैं, राइट। और पिचाई सर ने गूगल 2004 में ज्वाइन किया था 32 साल की आयु में। बीटेक इन्होंने IIT खड़गपुर से किया था। तो ये एजुकेशन इनका पार्ट है, राइट। तो 4 साल बीटेक किया था फ्रॉम द IIT खड़गपुर से, और उन्होंने फिर MS किया मास्टर इन साइंस 2 इयर्स का फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मटेरियल साइंस एंड द इंजीनियरिंग से इन्होंने करा। ध्यान रखना, मटेरियल साइंस से इन्होंने करा है MS, राइट। और फिर उसके बाद में MBA से करा इन्होंने फ्रॉम दी पेंसिल्वेनिया वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, फिर उसमें 2 साल का लगा, राइट। तो हमें यहाँ पर कौन सी पॉइंट कंसीडर करनी चाहिए थी, राइट, और या फिर करनी चाहिए, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अपने ग्रेजुएशन का वाइवा दे रहा था, वो टीचर मुझसे पूछा था कि गूगल का CEO कौन सा है, तो मैंने बताया सुंदर पिचाई। बट द थिंग इज़ दैट वहाँ पर एक फ़्लो था जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें थोड़ा सा और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में सोचना चाहिए कि इनका अभी तक का जो कर्म है वो कर्म क्या रहा, और ये इस लेवल पर किस तरीके से पहुँचे। इनको बनाने वाला ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट था जो इनको उस लेवल पर लेकर गया। तो सुंदर पिचाई सर के बारे में अगर एजुकेशन के बारे में देखोगे तो 4 इयर्स आपके इंडिया में हो चुके हैं, और फिर 12th के बाद में आपका ये बीटेक आपका होता है, फिर MS जो है वो आपका 2 साल का हुआ, राइट। और फिर आपका MBA जो है वो 2 साल का हुआ। तो पूरा जो है वो 8 साल का इनका एजुकेशन हो गया। और 4 साल का जो एजुकेशन होगा, 4 साल के प्लस ही आप मान के चलो जो एजुकेशन हुआ आपका US में हुआ, राइट। सो अगर एजुकेशन में देखोगे तो बीटेक के बाद में आपका आज के वर्तमान समय में आपके पास में GRE है, TOEFL है, तो इसके हिसाब से आप विदेश में आप MS कर सकते हो, राइट। और विदेश में अगर आप MS करते हो तो ऑब्वियसली है या उसमें पैसा भी अच्छा खासा जाता है। बट सुंदर पिचाई सर जो है वो तेज़ थे, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों मैं एक तुम लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ और मुझे एक कमेंट में जवाब चाहिए। सुंदर पिचाई सर को बनाने वाला कौन है? या इनका एजुकेशन है, या इनका दिमाग है, या फिर इनका कर्म है? ये 3 चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद में मैं अगले जो स्लाइड है उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं, राइट। नाउ सचिन तेंदुलकर सर, राइट, एज है 48 ईयर्स राइट नाउ। और ऐसा बोला जाता है कि एजुकेशन पढ़ने में ये उतने अच्छे नहीं थे, बट द थिंग इज़ दैट कि ये एक दिन में 12 से 13 घंटे प्रैक्टिस करते थे किसी भी मैच के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, 12 से 13 घंटे जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए इनको क्रिकेट का भगवान नहीं बोला जाता। बट द थिंग इज़ दैट आपको कर्म को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं सुंदर पिचाई देखो, या फिर वो शर्मा जी के लड़के को देखो कि वो कितना अच्छा कर रहा है। बट द थिंग इज़ दैट कि हमें जो चीज़ चाहिए उस लेवल पे जो हमें चीज़ समझानी चाहिए थी हमारे पेरेंट्स को, वो नहीं समझा पाते हैं। एफ़र्ट लेवल की चीज़ें वो हमें नहीं बता पाते हैं, और एफ़र्ट लेवल की ही चीज़ें हमें वो समझनी चाहिए थी उस समय पर। एक्चुअल में इंसान को बनाने वाला उसका कर्म होता है, उसका चॉइस होता है। तो अगर मैं सचिन सर के बारे में बात करूं तो 48 इयर्स का भी वर्तमान समय है, और 12 से 13 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे सारे टीमों से। सुबह में उठ करके वो जब प्रैक्टिस करते थे, और इतने मतलब कि 13-14 साल में वो बल्ले थाम लिए थे। तो ये जो सारी जो इनके कर्म का है, वो कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो गॉड गिफ्टेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट द थिंग इज़ दैट कि इंसान को कोई भी अगर चीज़ बनाता है तो वो उसका कर्म है, जो मैंने नोटिस करा।
पता नहीं तुम लोग क्या नोटिस करते हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट द थिंग इज़ दैट ये मैंने जो है वो नोटिस करा। अगर मैं विराट सर के बारे में बात करूँ, राइट, 32 ईयर्स के हो चुके हैं, राइट। ये जब खेल रहे थे तो इनके फादर का जो है वो देहांत हो गया था, राइट, लेकिन फिर भी वो उस टेस्ट मैच में, आई थिंक कोई मैच ही था, उस मैच में खेल रहे थे। तो ज़रा सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी का देहांत हुआ है और वो बल्ले लेकर के खेल रहा है, द थिंग इज़ दैट वो क्यों खेल रहा है, राइट, वो जो कर्म, जिस लेवल का वो कर्म कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो है वो इनकी चॉइस था, और चॉइस आपकी सोच से आती है, और वो जो सोच होती है वो आपके आस पड़ोस, परिवार, देश, हर चीज़ों से वो बनती है। कोई इवेंट्स अगर आपके लाइफ में बुरे हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बनता है, राइट। सो अगर मैं इलॉन मस्क के बारे में बात करूं, राइट, इनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, राइट। सो दुनिया के सबसे सेकंड रिच पर्सन है, ठीक है, जेफ बेजोस ने इनको क्रॉस कर दिया। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो जन्म है 1971 में हुआ था। आज 50 साल की, यानी कि मेरे पिताजी के एज के आसपास के हैं ये, लेकिन देखते हैं जवान है, राइट। ग्रेजुएटेड इन्होंने किया था बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन द इकोनॉमिक्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन द फिजिक्स। जो बंदा फिजिक्स एंड आर्ट्स, अगर देखो यहाँ पे देखना किस तरीके का डिग्री है, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन द फिजिक्स, इस तरीके का डिग्री और हमारे इंडिया में है ही नहीं, राइट। इकोनॉमिक्स भी बंदा कर रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, और बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन द फिजिक्स, ये किस तरह का कोर्स है, इस तरह का कोर्स तो हमारे इंडिया में हमने सुना ही नहीं है, राइट। और पीएचडी करने के लिए किसी भी पर्सन के पास में एमएस की डिग्री होनी चाहिए, और इन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है मटेरियल साइंस। ये वही मटेरियल साइंस है जिससे कि सुंदर पिचाई ने भी, इसलिए मैंने बोला था मटेरियल साइंस को आप लोग नोट करना, मटेरियल साइंस से सुंदर पिचाई ने भी आपका जो है वो एमएस करा था, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनकी एजुकेशन हो गई, राइट। सो अब इनके एजुकेशन से, इनके कर्म से, और इनका जो रिज़ल्ट है, बिकॉज आज जिनके पास में जो कुछ भी है और जो कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई के पास में हो, सचिन तेंदुलकर के पास में हो, विराट कोहली के पास में हो, चाहे वो जितने उनके पास में वेल्थ हो, वो सारी चीज़ें वो रिज़ल्ट हैं। किस चीज़ के रिज़ल्ट हैं? वो कर्म के रिज़ल्ट हैं, राइट। वो कर्म किस चीज़ के रिज़ल्ट हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सुबह उठ करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैच का डिसिप्लिन था कि नहीं मुझे करना है, और वो उनका कर्म ने उनके अंदर वो चीज़ डेवलप कर दिया कि एक वही पर्सन वो उस लेवल का काम कर सकता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि उनकी जो तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा होती है, वो एक अच्छे लेवल पर होते हैं। द थिंग इज़ दैट क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम कर सकते हैं जो बाकी सारे लोग नहीं काम कर सकते, और यूनिक जहाँ पर आती है वहाँ पे आप ऑब्वियसली यार पैसा तुम कमाओगे, राइट। सो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो कुछ नोट पॉइंट है कि आपको कर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि वो 12 से 13 घंटा एक बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस भी यही बोलती है, बिकॉज हम लोग जितने भी लोग हैं वी आर द बायोलॉजिकल एंटिटीज़, और जब बायोलॉजिकल में आ जाते हैं तो देयर इज़ सम बायोलॉजिकल साइंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो उस लेवल का एफर्ट लगाने के लिए सबसे प्रॉब्लम ये होती है, एज ए स्टूडेंट मैंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है नोटिस करा हुआ है, और वो ये है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा जो उसको क्विट कर जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने बाकी सारे जो लोगों में जो नोटिस करा है, जो एक अच्छे लेवल पे है, इवन जो मैंने टॉपर में भी नोटिस करा है, वो किसी भी चीज़ को जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, लगे रहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, फाइट करते रहते हैं। ज़्यादा हुआ 2-3 घंटे के लिए सो जाएंगे, राइट। तो ज़रा सोचो, वो व्यक्ति जो 12 से 13 घंटे फील्ड में जा कर के रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, उसके दिमाग में क्विट का ऑप्शन नहीं आता होगा। किसी भी चीज़ को क्विट करना, गिव अप करना बहुत आसान होता है, इट्स अ वेरी इजी थिंग, राइट। और वही चीज़ हमारे पढ़ाई में भी होता है, राइट। सो जो पढ़ाई वाली जो फिर चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसमें भी आपको यही चीज़ करना पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट द योर कर्मा दोस्तों, राइट। सो अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें
तो चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे इलॉन मस्क, चाहे सुंदर पिचाई, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। और इनका जो कर्म है, जो इन्होंने कर्म करा और इन्होंने जो चॉइस करा और इन्होंने जो कर्म करा, उसका ये रिज़ल्ट है। आज हम इनका रिज़ल्ट देख पा रहे हैं। इलॉन मस्क का जो टेस्ला जो इन्होंने बनाया, वो एक दिन में थोड़े ना बना था, उसमें कुछ समय गया था। और वो सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो एक दिन की नहीं थी। इनका एफर्ट था, वो कंटिन्यूटी एफर्ट था, इनका वो डिसिप्लिन था, जो आज हमें रिजल्ट के तौर पर दिख रहा है। और प्रॉब्लम भी यही है कि जब भी हमें पेरेंट में डिस्कशन होता है तो वो इनके रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि इनके कर्म के बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब आप कर्म के एक एक डॉट और एक एक पॉइंट को जब आप समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होता कैसे है, राइट। सो ये जो सारी जो चीज़ें थी, इन्होंने जो इतना एफर्ट करा कर्म के आधार पर, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू साइंस बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, आपको 10,000 घंटे होना चाहिए आपके पास में, अकॉर्डिंग टू द साइंस। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का मैंने एग्जांपल ले लिया। इलॉन मस्क है बंदा, वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। सुंदर पिचाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी अपने फ़ोन पर टाइप कर लेते हैं कोई भी नंबर, इनको हमेशा याद रहता है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वो दिमाग डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो है वो चेंज कर देता है। और यही मैं बताना चाह रहा था कि जो भी तुम देख रहे हो, जो भी आसपास लोगों को देख रहे हो, उनके पीछे उनकी मेहनत को देख लो और उनके बायोलॉजिकल साइंस को देख लो, राइट, कि किस तरीके से उनका दिमाग रिस्पॉन्स करता है किसी भी सिचुएशन में, राइट। इस बार मैंने एक और वीडियोस बनाया था कि जो रिस्पॉन्स सिस्टम होती है वो किस तरीके से डेवलप होती है, तो आप लोग जा कर देख सकते हो, राइट। तो ये वाली जो चीज़ें होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट आपके बहुत सारे फैक्टर पे, बट द थिंग इज़ दैट कि जो आप चूज़ करते हो, जो आप करते हो, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी के हिसाब से जो आप चेंज होना चालू कर लेते हो, राइट। सो मैंने एक कोड भी लिखा हुआ है, यू बिकम व्हाट यू चूज़, यू बिकम व्हाट यू डू। यहाँ पे ऐसा मैंने कभी कहीं पढ़ा हुआ था कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, लेकिन मैं उतना नहीं मानता हूँ। आपको इसमें थर्ड एंगल भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि आप वही बनते हो जो आप चूज़ करते हो, और आप वही बनते हो जो आप करते हो, क्योंकि जो आपने चूज़ करा वही तो आप करते भी हो, और जो करते हो वही तो आप बनते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सप्ताह बाद आपके पास में एग्ज़ाम है और आप यहाँ पर बैठ कर के अभी चूज़ कर रहे हो शॉर्ट टर्म प्लेजर के आधार पे कि मुझे पबजी खेलना है, और पबजी जो आपने खेला, आपके उस आधार पे आपने जब पबजी खेल लिया तो अकॉर्डिंग टू द साइंस द न्यूरल पाथवे जो बनता है, उसके हिसाब से आप वो चीज़ आप बन गए, एक्चुअल में आपके वो कनेक्शन बन चुका है, राइट। और वो कंटिन्यूस बेसिस पे, जो इसके पहले वीडियो में मैंने बात करा हुआ था, कि फिर वो लूपिंग सिस्टम में आ जाता है, फिर आप वही एक्टिविटीज़ आप करना जो है वो चालू कर देते हो, राइट। सो सचिन तेंदुलकर के बारे में बात किया तो उन्होंने ये चूज़ करा, और ये जो चॉइस होता है दोस्तों कि 13 से 12 घंटे यार कोई भी यार थक जाएगा, बट द थिंग इज़ दैट उन्होंने चूज़ करा, उन्होंने चॉइस, उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे ये बात करना है, ये चीज़ मुझे अकम्प्लिश करनी है, ओके। सो जब उन्होंने चॉइस करा, चूज़ करा, और उन्होंने जब कर्म करा, तो वही कर्म का फल है जो आज हम लोग देख पाते हैं। और इस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए, राइट। आप अपने आसपास देखो, मैं अपने क्लास में भी अपने नोटिस करा था, जो लोग टॉपर लोग थे, राइट, वो वाकई में पढ़ते थे। वो वाकई में मुझे एक याद है कि 2 बंदे थे, राइट, वो मेरे एकदम हॉस्टल के सामने वाले रूम में रहते थे। मैंने उसमें एक नोटिस करा था, और जब वो पढ़ाई करते थे तो वाकई में वो दरवाज़ा बंद करके मतलब पढ़ाई करते थे, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब भी कोई व्यक्ति उनसे बात करने जाता था तो उनमें वो देखते भी नहीं थे, इवन वो मतलब कि पूरी फोकस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। और उनका एक वसूल था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई के समय में पढ़ाई होगी, और कुछ भी अगर मुझे खेल कूद करना है तो उस समय खेल कूद होगी। पढ़ाई के समय में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं की, बिकॉज वो कर्म था, उनका कर्म था। और दोनों काफ़ी एक अच्छे जगह पे, अच्छे कंपनी में है, दोनों अमेजॉन में है, राइट। सो वहाँ से मुझे ये भी चीज़ मिला था कि ये तो होगी एक अलग चीज़। अब दुनिया जो पूछता है उसमें अब आपकी क्या चीज़ आ जाती है, टॉपर जो होते हैं वो क्लास में पूछे जाते हैं, चाहे वो कमीने ही क्यों ना हो, ठीक है। जिनके पास में अगर लेट सपोज अगर आपके पास में सचिन तेंदुलकर का फ़ोन आ जाए, सुंदर पिचाई का फ़ोन आ जाएगा,
आराम से उनसे किस तरीके से ट्रीट करोगे, राइट। सो दुनिया जो पूछती है वो पूछती है, वो आपके रिजल्ट बेसिस पे पूछती है कि आपके पास में कितना नंबर ऑफ वेल्थ है, राइट। और व्यक्ति वही इम्पैक्ट ला सकता है, ऐसा मेरा मानना है, जिसके पास में दोस्तों पैसा हो, राइट। सो एक बुक है दैट ब्रेन दैट चेंज इटसेल्फ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम जा कर के ये बुक पढ़ सकते हो। अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोस्तों एजुकेट योर सेल्फ, राइट। क्योंकि रिजल्ट पोर्शन को देखना, रिजल्ट पोर्शन को जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी भी टॉपर के बारे में बात करते हैं जो IIT JEE ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, या फिर कोई भी ऐसा टॉपर पढ़ाई के बारे में, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा यूट्यूबर के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके सिर्फ रिजल्ट को कंसीडर करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट उसके ज़रा बैकग्राउंड में देखो कि उसने कितना एफर्ट लगाया हुआ है। जब वो गिरा है तो कितने लोग थे उसको सपोर्ट करने वाले थे, और ये जो चीज़ है वो रियल स्टोरी बताती है। और ये जो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं ये आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एक्चुअल में जो आप बनना चाहते हैं वो किस तरीके से, उसमें कौन सी स्टेप्स आती है। और जो फर्स्ट स्टेप्स मैं मानता हूँ दोस्तों कि अगर तुम मैथ में कमज़ोर हो, किसी भी चीज़ में कमज़ोर है, बैठो, समय दोगे, समय से न्यूरल पाथवे कनेक्ट होगा और बहुत सारे पाथवे न्यूरल पाथवे तुम्हारे दिमाग में बनेगा, और धीरे धीरे चीज़ें में तुम परफेक्शन जो है वो हासिल करना चालू कर दोगे। सो यही तुम लोगों से आज मुझे बात करनी थी कि जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, इन्होंने अपने ऊपर काम किया। क्या इन्होंने सचिन तेंदुलकर ने बोला सुंदर पिचाई से कि सुंदर एक काम करो, तुम मेरे लिए ऐसा काम कर दो? नहीं, इन्होंने अपने ऊपर काम किया, इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन लाया। काम नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था काम करने के लिए, बट इन्होंने काम करा। और यही चीज़ मुझे लग रहा था कि हमें ये समझना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों के साथ में शेयर कर दिया, राइट। तो इसलिए दोस्तों अपने ऊपर काम करो। जो भी तुम्हारी जैसी भी आज स्थिति है, एक बात समझ लो कि उसमें तुम्हारा चॉइस और तुम जो कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही तुम्हें एट द एंड में रिजल्ट मिलेगा, जो मैं रिजल्ट के कंक्लूजन के मैंने ड्रॉ करके तुम्हें दिखा दिया, राइट। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर किसी भी व्यक्ति को मुझसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया हुआ है, जा करके जो है तुम लोग बात कर सकते हो, राइट। सो बस, और सबसे पहली बात है कि इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, डेटा, कोई भी एंगल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इस वीडियो को देखते हुए, तुम मेरे दोस्तों जा करके कमेंट करो, राइट। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ने मुझे इतना समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।